सभी को प्रणाम। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की स्टूडेंट हूँ, भूमिका लाटा, चूरू से। मैम अभी बोल रहे थे कि मेरी कोई कमी हो तो मुझे बताइए, कोई ऐसी हो तो बात। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैम जो विश्वास होता है ना टीचर के ऊपर, हम उस विश्वास के बिहाफ पे आए हैं। मैं अपनी बात को रखना चाहूँगी ये कहानी के थ्रू कि एक गुरुकुल के शिष्य हुआ करते थे। गुरुकुल में गुरु हुआ करते थे और उनके एक शिष्य हुआ करते थे। और एक दिन गुरुजी ने एक चुनौती दी कि आप सभी बच्चे नदी के अंदर से पानी भर के लाइए। किसमें? एक टोकरी में। टोकरी कैसी? जिसको अपन छाबड़ी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। उस छाबड़ी में से आप लोग पानी भर के लाइए। सारे बच्चे गए नदी के ऊपर और जाकर के पानी भर के लेकर आए। सारे बच्चों ने ये सोचा कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, क्या पानी टोकरी में कभी भरा जा सकता है? किसी ने ये सोचा नहीं कि गुरु जो कह रहे हैं उसके पीछे की महत्ता क्या है। सारे बच्चे वापस आ गए और गुरुजी से बोला कि छाबड़ी के अंदर तो पानी भरा ही नहीं जा सकता, आपने कैसी मूर्खतापूर्ण बात की है। लेकिन एक विद्यार्थी जिसे अपने शिक्षक पर इतना भरोसा था कि उसने जो बात कह दी वो ब्रह्म वाक्य है। यदि मेरे गुरु ने मुझे किसी की बात को कहा है तो वो ब्रह्म वाक्य है मेरे लिए, और मैं इस चीज को मानता हूं कि मैं अगर छाबड़ी के अंदर गुरु ने कहा है तो मैं जरूर पानी भरूंगा। उस बच्चे ने, उस शिष्य ने क्या किया कि 5 घंटे 6 घंटे उस छाबड़ी को नदी के अंदर रखा, जिसके कारण जो बांस था वो फूल चुका था और जो उसके छिद्र थे वो बंद हो गए। और उसके बाद में वो पानी उसके अंदर थोड़ा बहुत ठहरने लगा। और जब गुरु ने शाम को, जो बच्चे वापस चले गए थे वो अपनी डेली की दिनचर्या में लग गए थे, और जब गुरु ने पूछा कि वो एक बच्चा कहाँ है तो बोले गुरुजी वो पागल है, बोलता है कि गुरुजी ने कहा है तो मैं जरूर इसी में भर के लेके आऊंगा। शाम को गुरु ने, सारे बच्चे अपने दिनचर्या में लग गए, सबने खाना वाना खा लिया, लेकिन उस गुरु ने उस बच्चे के इंतजार में खाना नहीं खाया कि वो बच्चा जिस टाइम आएगा उसके बाद में मैं खाना खाऊंगा। आने के बाद बताया कि गुरु तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास कैसे रहा? बोले गुरुजी अगर आपने जो बात कह दी वो ब्रह्म वाक्य है मेरे लिए। तो मैम हम इस विश्वास के बिहाफ पे आए हैं। अब मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कि मैं जिस दिन पहले दिन समृद्धि क्लासेस में आई थी उस दिन मुझे ये पता चला कि मैम के कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। उन हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस देखी थी, जिसके बाद में मेरा विश्वास थोड़ा सा उससे हुआ कि क्या मैं यहाँ पे सफल हो पाऊंगी, क्या मेरा जो टारगेट है जेआरएफ करने का वो हो पाएगा या नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन मैं पहली बार इस क्लास में, मैंने नेट जेआरएफ के बैच के लिए जिस दिन मैंने पहले दिन क्लास चालू की थी ना, उस दिन मैंने अपने घर पे फोन करके बोल दिया कि पापा मैं इसी क्लास में पढ़ूंगी और मुझे अपने मन में इस चीज का विश्वास है कि मैं जरूर यहाँ से सफल होकर जाऊंगी। तो मैम मैं क्या मैम, कोई भी बच्चा आपकी कोई कमी नहीं निकाल सकता, और हम इस विश्वास के बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे और हमें लगता है कि हम आगे भी आपके आशीर्वाद से और इस समृद्धि कोचिंग का नाम हम रोशन करेंगे। आपको प्रणाम। बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद है मुझे, और मैं यही कहूँ तो यही सुनने की अभिलाषा होती है कि जब एक शिक्षक पर एक विश्वास नहीं, अंधविश्वास यदि एक छात्र कर ले तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। देखिए, जहां सबसे बड़ी कमी होती है तो विश्वास की होती है। एक शिक्षक घोल के तो नहीं पिला सकता, पर अगर एक छात्र शिक्षक पर विश्वास कर ले तो उसको उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है।